जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। मुशी भाई, कल मेरी एक और जगह हुई निकल गई थी। क्या हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा, मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है, तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, इसी अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, क्योंकि वो शायद हमने वैसे सुने हैं, वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जत सांझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये एक अच्छा तरीका, अच्छी बात नहीं थी, मैंने तो बहुत गौर से सुना है, बाद में क्लिप आया था मेरे को, गौर से सुना, बहुत बड़ा था। ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन फ्लो में, स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठे को समझ नहीं लगी। जो रज़ाक को जानते हैं ना, जिस तरह शायद है, मैं ये उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जो रज़ाक को जानते हैं ना, कई दफा कई बंदों के बात वो उनका मतलब वो ऐसा नहीं होता, उनसे निकल गई। अब देखिएगा रज़ाक को जब ये रियलाइज होगा, he will say sorry। और आई थिंक जो अगर कोई बंदा गलती मान ले तो उसको भी जाने प्लान करके थोड़ी बोला होगा। ये हो सकता है कि रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पे बैन लगा दे, मैं बोलना नहीं तूने। ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा मतलब है कि रज़ाक को चुप नहीं करवा सकते, कोई स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देनी, बाकी नॉर्मल लाइफ में बोले। इस पे मेरा ख्याल उसको हम रोक नहीं, वो जो है ना, वो तो रज़ाक कर जाता है, कहीं ना कहीं कर जाता है वो, बस तो इसका मतलब रोकना पड़ेगा बंदा है। लेकिन हाँ, नहीं, वो वाकई वो जो वो ऐसा है ना यूसुफ, वो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते हैं तो आप रियलाइज कर लेते हैं बाद में कि गलती हुई है, वो नहीं करता। अच्छा, मैं आपको, क्योंकि आज प्रोग्राम वैसे क्रिकेट नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रोग्राम क्रिकेट ही है। नहीं, आज गपशप लगा लेते हैं ना, आज हद कर लेते हैं, गपशप लगा लेते हैं। तो हद कर दी, हद हो गई है वैसे। अच्छा, वो ना वसीम भाई की शादी हुई तो पीसी में हमारा डिनर था, तो जस्टिस नसीम शाह हमारे चेयरमैन थे पीसीबी के, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो उन्होंने ना सबको मिल रहे थे एज ए चेयरमैन, सबको मिल रहे थे। तो मैं और वसीम भाई एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे हुमा भाभी भी साथ बैठी हुई थी। तो वसीम भाई के पास आए, उनको कहा मुबारक हो, आप शादी होगी। और उसके बाद मैंने भी शादी होगी, मेरी भी शादी हो गई। तो जब मैं भी उसी टेबल पे बैठा हुआ था, तो मेरे पास आए, कहते आपको मुबारक हो, आपकी शादी हो गई। बहुत अच्छा किया, आपने भी शादी कर ली। मैंने कर्टिसी में कहा, वसीम भाई साथ बैठे थे, मैंने कर्टिसी में कहा, मैंने कहा जी आई ट्राई टू फॉलो अ कैप्टन। तो आगे से क्योंकि जस्टिस थे और अब उनके माइंड चलता था, तो मुस्कुराते हुए कहते अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो आपने कप्तान को फॉलो किया, आपने कप्तान को देख के शादी कर ली, वो तो 5-5 विकेटें भी लेते हैं। मैं उधर ही चुप कर गया, मैं जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज।